रोका गया हमें। हम तो वहाँ जा रहे थे दिल्ली। 40 लाख ट्रैक्टरों से जो किसान हैं अपने अपने ट्रैक्टर से आएंगे, फसल लेके आएंगे और संसद जाएंगे। हम रोड पे बैठे हैं। जब उसे फुर्सत हो, जब चुनाव से फुर्सत हो जा, इवेंट हो जा विदेशों के, तब आ जाइए, हम तो तब बात कर लेंगे। क्या करें, उनके पैर पकड़ेंगे। उनको हमने बनाया, हमें उन्होंने नहीं बनाया, ध्यान रखना। वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं है। ऐसा है, ये कोई परमानेंट कुर्सी ना कभी तानाशाह बना बैठा हो। हम तो महीने गिने और जिस दिन महीने 12 हो जाएंगे फिर साल गिनेंगे। ये तुम्हारा काम है गिनने का, हमारा तो है। 6 महीने की पहले दिन कह के आए थे, कहा था पहले ही दिन कि 6 महीने का राशन लेके चलेंगे, तो अभी तो 3 ही महीने हुए। अगर मुझे परेशानी है, मैं सरकार से बात करने आया हूँ। अगर तुझे परेशानी है तो तू सरकार से बात कर। अहिंसात्मक आंदोलन है, ये ध्यान रखना, हिंसा नहीं। और मैं बता रहा हूँ कि आदमी को पता रहता है कि जल्लाद एक ही होता है, फांसी देने वाला। अपने हिंदुस्तान को देखो, अपने हिंदुस्तान को देखो, शहरों के बाजारों को देखो, अपने हिंदुस्तान को देखो, शहरों के बाजारों को देखो। भूखे बच्चे पत्तल चाटे, भूखे बच्चे पत्तल चाटे, कुत्ते घूमे कारों में, कुत्ते घूमे कारों में, झूठों से सौदा कर लेता। अगर मैं झूठों से सौदा कर लेता, अगर अपनी सच्चाई का नाम हमारा भी छप जाता संसद की दीवार पर। 40 लाख ट्रैक्टरों से जो किसान हैं अपने अपने ट्रैक्टर से आएंगे, फसल लेके आएंगे और संसद जाएंगे कि हमारा नहीं बिका। अगर डीएम रोकता है तो बिकवा पहले ही से, और नहीं बिका तो संसद पे जाएंगे बेचने कि तुमने जो कानून बनाया बेक लगा काटता है। किसान नेता कर क्या रहे, ऐसा तो नहीं है आपको बिठा दिया यहाँ और अपने आप मतलब दिख ही नहीं रहे। किसान नेता कुछ तो पहल करते सरकार से, कुछ तो बातचीत करते कि हमारे लोग यहाँ धूप में बैठे हैं, हमारे लोग गर्मी में बैठे हैं, 100 दिन से ज़्यादा हो गया। अगर सरकार पहल नहीं कर रही तो किसान भी तो इसी देश का नागरिक है, किसान नेता भी तो इसी देश के नागरिक है, कुछ पहल कर लेते हैं। क्या करें, उनके पैर पकड़ेंगे जी। उनको हमने बनाया, हमें उन्होंने नहीं बनाया, ध्यान रखना। वो हमारे नौकर हैं, हम उनके नौकर नहीं है, ये ध्यान रखना। तो किसान क्या सोचते हैं? किसान उधर शान में बैठा रहा, मैं यहाँ रोड पे शान में बैठा। हम रोड पे बैठे हैं। जब उसे फुर्सत हो, जब चुनाव से फुर्सत हो जा, इवेंट हो जा विदेशों के, तब आ जाइए, हम तो तब बात कर लेंगे। भारत के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं है जो बिना चुनाव के, लोकतंत्र बहुत बड़ा देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज अगर पंचायत चुनाव है तो कल निकाय चुनाव है, कल निकाय चुनाव है तो परसों केंद्र चुनाव है, फिर मुख्यमंत्री के चुनाव है। भारत में तो रोज कहीं ना कहीं चुनाव है। कब तक चुनावों का इंतजार करोगे आप? ऐसा है, ये कोई परमानेंट कुर्सी ना कभी तानाशाह बना बैठा हो। हर 5 साल में बदले ना बदले तो किसान अपने आप देख लेगा। तो आपको तो अभी 100 दिन ही, 100 दिन 105 दिन कुछ करीब। हमें नहीं पता, दिन तू गिन, हम तो महीने गिने और जिस दिन महीने 12 हो जाएंगे फिर साल गिनेंगे। ये तुम्हारा काम है गिनने का, हमारा तो है ही नहीं। साल बाद ही बस। 6 महीने की पहले दिन कह के आए थे, कहा था पहले ही दिन कि 6 महीने का राशन लेके चलेंगे, तो अभी तो 3 ही महीने हुए। सरकार से बात दफ्तरों को छोड़ के सड़कों पे कब से होने लगी? हम नहीं सड़कों पे बैठे, रोका गया हमें। हम तो वहाँ जा रहे थे दिल्ली, जंतर मंतर और रामलीला मैदान। हमें सरकार ने रोका, जहाँ रोक दिया वहाँ बैठ गए। मतलब अगर रामलीला मैदान या जंतर मंतर मिल जाता तो आज ये धरना इस सड़क पे नहीं होता। हाँ, यहाँ नहीं होता, हम तो वहीं जा रहे थे, वहीं जा रहे थे। तो ये सरकार की गलती है, सरकार देखे। और मैं बता रहा हूँ कि आदमी को पता रहता है कि जल्लाद एक ही होता है, फांसी देने वाला। मरने के लिए सारे होते हैं। अदालत जितनों को फांसी की सजा सुना देगी, वो एक ही जल्लाद फांसी देगा। तो ये वो जल्लाद बैठे हैं फांसी का फंदा लिए हुए, और कि हम फांसी का फंदा गले में नहीं घेरेंगे। क्योंकि हर नागरिक किसान तो नहीं है ना देश का हर नागरिक किसान। अरे उन्हीं को तो बचा रहे हैं। आज तक का रिकॉर्ड है कि जब जब किसान की कोई फसल पैकेट में गई है, महंगी हो गई है। उसका उदाहरण फिर दे देता हूँ, बार बार दे चुका, तुम्हें फिर दे दूंगा कि नमक 50 पैसे किलो मिलता था, आज पैकेट में 24-25 रुपए किलो आता है। और वही हमारा अनाज
जो हमें एमएसपी नहीं दे रहे, वही अनाज सस्ता खरीदता है लाला रामदेव और पैकेट में रख करके एमआरपी लगा के बेचता देश की जनता को। तो देश की जनता को फायदा हो रहा। खाली लाला रामदेव ही बेच रहा है। अरे उदाहरण दिया मैंने उद्योगपतियों का। खाली लाला उदाहरण तो रामदेव अपने का स्टॉक वाला भी दे दिया था। है? स्टॉक वाला तो उदाहरण दे दिया था। हाँ। बात तो सेम ही आ रही है। हाँ, तो बता रहा हूँ, बताने में क्या हर्ज है? पेट्रोल तो पैकेट में नहीं बिकता है? पेट्रोल डीजल तो नहीं पैकेट। पेट्रोल किसका है? सरकार का। किसने कही है? पत्रकारिता छोड़ दे। अंबानी का है। हाँ, अंबानी का है, उसके वो बेचता है। और इस सरकार से पूछ, इस सरकार से पूछ ले। आज तुझे खुल्लम खुल्ला बताता हूँ, 2013 में यही प्रधानमंत्री कहेगा तो अभी बाइट चला दूंगा मेरी जेब में। आज मैं ढूंढ के लाया था इसी बात की वजह से। बताइए ना, आप खुद बताइए। ये पूछता था उस प्रधानमंत्री से पहले वाले से के सीमाएं पे तुम्हारी फौज है, आसमान में एयर फोर्स है, उसमें समुद्र में तुम्हारी नेवी है, आरबीआई तुम्हारा है, तो फिर आतंकवादियों पे हथियार कहां से आ जाते हैं? तो आज वही बात मैं इससे पूछता हूं कि आज तू प्रधानमंत्री है 7 साल से, तुम्हारे इसमें आतंकवादियों पे हथियार कहां से आते हैं? पाकिस्तान है? पाकिस्तान तो फिर सीमा किसकी थी? कौन है वहां पे? सेना किसकी है? सरकार की। तो फिर क्या अपने रिश्तेदारों से ये जानबूझ के मंगवा रहा है? अभी आपने पेट्रोल की बात किया, तो पेट्रोल की बात आपने अभी किया, तो आप क्या आपके कहने के मुताबिक जो हालत आज पेट्रोल का, वही अनाज का होने वाला है? इससे भी ज्यादा, इससे भी बदतर होगा कि 150 से 200 रुपए किलो अनाज मिलेगा इन्हें। चलिए किसी शायरी की 2 लाइन में अपनी बात। ले शायरी मेरे पे वैसे तो ना थी, पुरानी बता दो। आज ले मैं लिख के ही लाया हूँ। पुरानी वाली मत मारो, नया मारो। हेलो, अपने हिंदुस्तान को देखो, अपने हिंदुस्तान को देखो, शहरों के बाजारों को देखो, अपने हिंदुस्तान को देखो, शहरों के बाजारों को देखो। भूखे बच्चे पत्तल चाटे, भूखे बच्चे पत्तल चाटे, कुत्ते घूमे कारों में, कुत्ते घूमे कारों में, झूठों से सौदा कर लेता। अगर मैं झूठों से सौदा कर लेता, अगर अपनी सच्चाई का नाम हमारा भी छप जाता संसद की दीवार पर।